लोगों ने बंकर तैयार कर लिए हैं, यानी अगर युद्ध के हालात बने तो किस तरह से बचना है ये तो आपने देख लिया, लेकिन क्या भारत हमला करेगा, कब करेगा, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। लेकिन इस बीच भारतीय सेना की तैयारी क्या है, दर्शकों कैसी तैयारी है, उसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना की एक्सरसाइज जारी है, तो यह समझना भी जरूरी हो गया है कि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय थल सेना पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ेगी। क्योंकि थल सेना एलओसी पर हमेशा पहली पंक्ति में तैनात रहती है, इसीलिए थल सेना ही बॉर्डर पार से आने वाले हमले को सबसे पहले झेलती है। ऐसे में आपको थल सेना की तैयारियों के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। भारत के पास 14.55 लाख एक्टिव सैनिक हैं, तो पाकिस्तान के पास 6.54 लाख एक्टिव सैनिक हैं। भारत के पास 11.55 लाख रिजर्व सैनिक हैं, तो पाकिस्तान के पास 5.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। भारत के पास 25.27 लाख पैरा मिलिट्री फोर्स है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख पैरा मिलिट्री फोर्स है। जमीनी युद्ध को और ताकत देने के लिए होते हैं टैंक, तोपें और बख्तरबंद वाहन, तो भारत के पास इन हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। भारत के पास जहां 4,641 टैंक है, तो पाकिस्तान के पास केवल 3,742 टैंक है। भारत के पास जहां 1.51 लाख बख्तरबंद वाहन हैं, तो पाकिस्तान के पास 50,523 बख्तरबंद वाहन ही हैं। भारत के पास जहां 3,975 तोपें हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास 2,629 तोपें हैं। अत्याधुनिक बोफोर्स, धनुष और K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोपें एलओसी पर लगातार तैनात हैं, जो सीमा पार से हो रही गोलीबारी का सटीक जवाब देने में सक्षम है। तो वहीं मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट पर T-90 भीष्म टैंक और स्पाइक जैसे अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम भी तैनात है, जो पलक झपकते ही दुश्मनों के अड्डे को तबाह करने का दमखम रखते हैं। कुल मिलाकर कहें तो थल सेना की तैयारी पूरी है। थल सेना को फाइनल कॉल का इंतजार है, और जैसे ही दिल्ली से फाइनल कॉल आती है, भारतीय थल सेना जमीन से आक्रमण शुरू कर देगी। पाकिस्तान पर ऐसे हमले होंगे कि छोटे से मुल्क जिन्ना लैंड को कोई बचा नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त देश बदला मांग रहा है, उन दहशतगर्दों से बदला मांग रहा है जिन्होंने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी, उन आतंकवादियों से जिन्होंने कई परिवार उजाड़ दिए हैं। और तैयारी भी पूरी तरीके से हो चुकी है, नौसेना तैयार है। भारतीय नौसेना की हुंकार पाकिस्तान को इस वक्त दहला रही है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। किसी भी समय, किसी भी जगह, हमेशा मिशन के लिए तैयार। भारतीय नौसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार है। ये वो चेतावनी है जो भारत की नौसेना ने पाकिस्तान को दी है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में से एक नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, जिनकी शहादत का बदला लेने का वक्त आ गया है, जिसके लिए नौसेना अपने वॉर ड्रिल को पुख्ता करने में जुटी हुई है। इंडियन नेवी के जहाजों के प्लेटफॉर्म, मिसाइल और वेपन सिस्टम की जांच की जा रही है, और एक के बाद एक एंटी शिप मिसाइलों का भी परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत की नौसेना दुनिया की छठी सबसे ताकतवर नौसेना है। जहाजों की संख्या हो, तकनीक की बात हो, या फिर रणनीतिक क्षमता, कई बड़े देशों की नौसेना भी इसके आगे नहीं ठहरती। भारतीय नौसेना के पास 140 से ज्यादा युद्धपोत हैं, करीब 67,000 से ज्यादा नौसैनिक हैं, 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत मौजूद हैं। इसके अलावा 16 से ज्यादा पनडुब्बियां भी भारत के पास हैं।
भारतीय नौसेना के पास ऐसे कई पोत हैं जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। इन्हीं में से एक है INS सूरत, जो कि एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत है, जिसमें 2 वर्टिकल लॉन्चर लगे हुए हैं, जिससे 16-16 यानी 32 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इस सिस्टम से 16 एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल भी फायर की जा सकती हैं। इसमें दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो लॉन्चर भी मौजूद हैं। भारत का INS विक्रमादित्य वो पोत है जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा खौफ खाता है, क्योंकि अगर इसे कराची पोर्ट पर खड़ा कर दिया जाए तो ये पूरी नौसेना को ब्लॉक कर सकता है। विक्रमादित्य की लंबाई 282 मीटर है और भार ढोने की क्षमता 44,000 टन है। विक्रमादित्य के डेक पर 24 MiG-29 और 10 पनडुब्बी रोधी युद्धक हेलीकॉप्टर तैनात करने की क्षमता है। भारत नौसेना की असली ताकत समुद्री सतह के नीचे मौजूद 16 आक्रमणकारी पनडुब्बियां हैं। इन पनडुब्बियों में सबसे शक्तिशाली है INS चक्र सबमरीन, जो परमाणु हमला करने की भी क्षमता रखती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 30 नॉट मतलब समुद्री मील है और ये समुद्र के अंदर 520 मीटर की अधिकतम गहराई में भी काम कर सकता है। INS चक्र में VA-111 शक्वाल टारपीडो भी शामिल है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, समुद्री माइंस और टारपीडो ले जाने की भी क्षमता है और सर्विलांस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब से पहलगाम हमला हुआ है, भारत ने आतंकवादियों, साजिशकर्ताओं और उनके आकाओं को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देने की कसम खाई है। भारतीय नौसेना पूरी तरह अलर्ट है और कई मिसाइल टेस्ट करके नौसेना ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इंतजार है बस ऑर्डर का, जिसके बाद वो बदला लिया जाएगा जिसे देखकर आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की रूह तक कांप उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कुछ देर में रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, पहलगाम आतंक के हमले को लेकर चर्चा हो सकती है, जानकारी मिल रही है। संसदीय समिति की बैठक में चर्चा की जा सकती है पहलगाम हमले को लेकर। कुछ देर में यह बैठक होने वाली है, इस पर हम आपको अपडेट देंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार जुटे हुए हैं, आपको अपडेट्स दे रहे हैं। कुछ देर में रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक होगी और ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और अब उसके बाद बैठक में, जहां संसदीय समिति की बैठक होगी, रक्षा क्षेत्र में किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। और अभी ये जानकारी हमें मिल रही है कि बैठक शुरू हो गई है। बैठक शुरू हो गई है, रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पहले आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक हुई, उसके बाद कल CDS से मुलाकात हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और आज संसदीय समिति की बैठक हुई है। अनामिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लगातार वो भी ग्राउंड जीरो से आप तक हर इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हैं। अनामिका, आपके पास क्या जानकारी है, बताइए। देखिए, आज सुबह से ही जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदल रहा है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक। जम्मू कश्मीर में आज पहलगाम में हुई घटना को लेकर विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, बातें रखी, पक्ष रखा और पहलगाम की घटना की निंदा की। वहीं